Assalamualaikum. I'm just waiting for book to upload. Once it gets uploaded, I'll start my lecture. So I don't know why does it take it so long to upload here. Let's start our lecture. It's taking time to upload book, लेकिन हम मेरा ख्याल है कि अपना lecture start कर देते हैं. Uh, I do have book in. Um, Wait. ठीक है. कल yesterday we have read about yesterday we have read about वेस्पर थ्योरी. उसका assumption क्या था, वेस्पर थ्योरी में आगे उसके postulates क्या थे, और वेस्पर थ्योरी हमें क्या चीज बताएगी. We have read about it and we have discussed about it, right? तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस के. How can we predict geometry of molecules and symptom by using Vesper theory. कुछ चीजें और कुछ rules हैं that we need to use our moves, and once we learn all of them, we can easily predict geometry. Uh, any molecule out outside the syllabus or outside the book. Okay, so जो कुछ book में है, जो कुछ they have explained in the book, they will ask for it. So लेकिन all you need is to understand. Once you understood everything, बेशक molecule book के अंदर से है, book के बाहर से, you guys can easily predict the geometry. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि वेस्पर थ्योरी है क्या. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. क्या मतलब हुआ कि वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बेसिस पे geometry को आइडेंटिफाई करेंगे. बेसिक assumption, बेसिक रूल है. बेसिक रूल है ठीक है. बेसिक रूल ये है कि जो पेयर प्रेजेंट होता है वैलेंस शेल में, बी इट लोन पेयर और बी इट बॉन्ड पेयर, चाहे वो लोन पेयर हो बॉन्ड पेयर हो, के वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्जन हो. ठीक है, ये बेसिक अजम्पशन था. इस चीज को हमने अपने जहन में रखना है. यही चीज हमें बताएगी कि शेप क्या बन रही है गिवन मॉलिक्यूल की. ठीक है, ये बेसिक अजम्पशन हो गई. अब हम एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एंड दैट इज के व्हाई डू वी कंसिडर ऑलवेज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स. उसकी वजह ये होती है कि हमेशा बॉन्डिंग में दोज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. ठीक है, जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो क्या होता है कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, दे पार्टिसिपेट. ठीक है, इसी वजह से हम वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं. ठीक है, ये हो गया. पोस्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे. आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको पोस्टुलेट्स बताने की जरूरत है. पोस्टुलेट्स आप लोगों ने याद करने हैं और हम लोगों ने कल काफी अच्छे से इनको डिस्कस भी कर लिया था. व्हाई कांट आई मूव फर्दर. व्हाट्स गोइंग ऑन. ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली चार्ट की तरफ मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये है जी चार्ट. मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो सेंट्रल एटम होगा, वो ऐसा एटम हो, किसी कोई भी हमें गिवन मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे कि विच एटम इज सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, ऐसा मेटल एटम जिसकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी और वो मेटल होगा. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल नहीं, नॉर्मल मेटल. हम लोग आज ट्रांजिशन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मौजूद मेटल एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटल एटम्स की बात कर रहे हैं, उसमें नॉन मेटल और मेटलॉइड्स नहीं आ रहे। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन मॉलिक्यूल में देखेंगे कि इसमें से मेटल एटम कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बस ये दो चीजें हम जैसे देखेंगे वी विल आइडेंटिटी, और उसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गिवन जो है एटम्स उनके साथ होगी। ये तीन चीजें हम देखेंगे, हमें फौरन से पता चल जाएगा ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसको हमने ए का नाम दे देना है। बस ये बात हो गई। अब नेक्स्ट ये है कि हम AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसमें AB2 और AB3 जी क्या चीजें हैं। ये जो ए है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम के लिए यूज किया हुआ है इन लोगों ने। ये जो ए और ये जो बी है ये लिगेंड है, यानी ये अदर एटम्स हैं जो कि आके ए के साथ अटैच हुए हैं। जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, वो AB2 टाइप होगा, यानी एक सेंट्रल मेटल एटम और दो लिगेंड। ऐसा कोई टाइप नहीं हम पढ़ेंगे कि जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम हो और एक ही लिगेंड हो, ठीक है। सबसे छोटा मॉलिक्यूल AB2 है, जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है और दो लिगेंड्स हैं। लिगेंड कौन से हैं? ऐसे दो एटम्स हैं जिन्होंने आके बॉन्डिंग करनी है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और हमें फाइनल मॉलिक्यूल जो है वो उन्होंने दे देना, ठीक है। सबसे पहले टाइप जो हम पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे AB2 मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। AB2 मॉलिक्यूल, AB2 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और AB2 सिस्टम भी हम वो पढ़ेंगे जिसके अंदर लिगेंड्स ने सिंगल बॉन्डिंग की हुई है मेटल एटम के साथ, ठीक है। AB2 पढ़ेंगे, ए और बी और बी। AB2 पढ़ेंगे लेकिन जिसमें बी ने ए के साथ सिंगल बॉन्डिंग की हो। हमने AB2 में एक और टाइप भी पढ़नी है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ बी ने सिंगल बॉन्डिंग नहीं मल्टीपल बॉन्डिंग की होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम इससे डिस्कस कर लेंगे और एक एग्जांपल हम इससे डिस्कस कर लेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग बुक में देख लेते हैं व्हाट इज गिवन इन द बुक। इस चार्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एग्जांपल जो डिस्कस करनी है वो है बेरिलियम क्लोराइड और है मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड आपको कभी भी डायरेक्टली आस्क नहीं होगा, क्योंकि जो मर्करी है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट होता है। ये आप लोगों को दिया इसलिए हुआ है कि AB2 टाइप मर्क्यूरी क्लोराइड AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, लेकिन एफएससी लेवल पर इससे रिलेटेड ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, दिस एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड के व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव लीनियर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो उसमें पूछा होगा बेरिलियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, बट दे विल नेवर आस्क यू कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इसकी बॉन्डिंग बताएं। दे विल नेवर आस्क यू अबाउट मर्क्यूरी क्लोराइड और अबाउट कैडमियम क्लोराइड एट दिस लेवल। Zero people online. No. तो AB2 टाइप में व्हाट आर वी गोइंग टू सी, सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं। AB2 टाइप विद सिंगल बॉन्डिंग में ऐसे हमने सेंट्रल मेटल एटम्स होंगे जो कि सेकंड ए ग्रुप को बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ये सारे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें ऐसा सेंट्रल मेटल एटम चाहिए जिसके पास वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो और कोई भी लोन पेयर ना हो, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड ए ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद करनी है,
AB2 सिस्टम, वो वाले सेंट्रल मेटल एटम AB2 सिस्टम देंगे जो सेकंड ए ग्रुप को बिलोंग करते हो, यानी कि जिनके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाली जो एग्जांपल्स हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। आप लोगों ने ये चीज अपने जहन में सही से रख लेनी है। ठीक है, चलें नाउ अब हम लेट्स स्टार्ट विद बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2, राइट। ये है BeCl2। ठीक है, सबसे पहले हम बेरिलियम का काम कर लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। ऑल राइट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2। तो इसकी बेसिकली 2s2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बेरिलियम की कितनी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2। ये हमने लिख दिया बेरिलियम, ये इसका हमने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये हमने इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक है, अब वी ऑल नो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी P1 P2 P3 P4 P5, 3s2 3p5। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऐसी बात है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब बेरिलियम का देख लें। बेरिलियम क्या है? मेटल है। ठीक है, एंड यू ऑल नो कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी उन्होंने बॉन्डिंग करनी होती है, व्हाट दे डू इज कि दे गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स, केटाइन बना देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली देते हैं। तो अगर बेरिलियम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2s2 है, ये वाले 2 जो इलेक्ट्रॉन है, ये इनको दे देता है बेरिलियम, तो उसका जो होगा अ, पीछे जो शेल रह जाएगा वो 1s2 होगा, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, दैट इज हाउ मेटल्स रिएक्ट। तो ये बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको शेयर कर देगा क्लोरीन से। क्लोरीन इसके साथ क्या करेगा जी? कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन ने कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली, एंड दैट्स हाउ बेरिलियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, आपसे जो उन्होंने सवाल पूछने हैं वेस्पर से रिलेटेड, वो उन्होंने कभी भी ये नहीं करना क्या आप इसकी इलेक्ट्रॉन वो मतलब लिख के बताएं, ये सारा कुछ वो ज्यादातर आगे वीबीटी और एमओटी से आता है। वेस्पर को के टेबल को हमने याद करना है, क्योंकि वेस्पर की मदद से आगे हम वीबीटी और एमओटी के स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, मैं बस ये आपको बता रही हूँ कि हाउ BeCl2 गिव लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर ऐसे कि बेरिलियम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s2। ऑल राइट, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इस, और अब अभी हमने पढ़ा था कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होंगे वो इस तरह से अरेंज होंगे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और उनके दरमियान में मिनिमम रिपल्जन हो। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनना है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा बनना है? बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर, ये इस तरह से बनता है कि वो दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल बन जाता है वो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। ठीक है, कितनी इसके बॉन्ड पेयर है? 1 और 2, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितना हो गया जी? 0 हो गया। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गई? लीनियर हो गई। लीनियर कैसे? ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर किधर है, इधर है, बिल्कुल लीनियर इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री हो गई। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो गई? लीनियर हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस चीज पर डिपेंड करेगी? बॉन्ड पेयर्स पर। तो बॉन्ड पेयर लीनियर है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी लीनियर हो गई, राइट। और इनका बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। आगे मैं आप लोगों को थोड़ी सी और एग्जांपल्स करवाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स में आप लोग नोट कर लें। बेरिलियम के साथ BeCl2,
BeH2, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन जो है उसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब बेरिलियम अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली दे देता है कि जी ले लो, बॉन्डिंग कर लो, अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। तो BeH2 जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल में आप लोग MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये सारी चीजें हैं जो आप को इसके एग्जाम्पल में पूछी जा सकती हैं। अब बुक की उसमें अगर जाएं, वी मूव टुवर्ड्स बुक, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो जो मैंने समझाया। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं हम्म, ये देखें, इन सच मॉलिक्यूल टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम आर अरेंज्ड एट फार्दर डिस्टेंस अपार्ट एट एन एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री के एंगल पे दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर्स जो थे वो मौजूद थे, और इसी तरीके से इनके दरमियान मिनिमम रिपल्जन हुई है, और इन्होंने एक लीनियर ज्योमेट्री दे दिया है। एग्जाम्पल में जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो है बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अच्छा, अब मुझे आप लोगों को ये बताना था कि ये जो इन्होंने दिया है ना, कैडमियम क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये एग्जाम्पल में जरूर है, लेकिन ये नॉन ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिए कि ये भी लीनियर देते हैं, लेकिन आपको इससे रिलेटेड डिटेल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि नॉन सॉरी ट्रांजिशन मेटल एटम्स जो होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल एटम, जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स होते हैं ना, उनके लिए जो बॉन्डिंग और जो थियरी है वो हम लोग, दूसरी थियरी होती है जो कि हम फॉलो करते हैं, वेस्पर की तरह की होती है, लेकिन उसके रूल्स, उसके पोस्टुलेट्स, सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, ये आप याद कर लें कि कैडमियम और मर्क्यूरिक क्लोराइड भी देंगे इस तरह का ट्रांजिशन मेटल एटम्स में। ऑल राइट। और अगर आप लोग वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं याद करना, लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा याद करना चाहते हो तो आप BeH2 एक एग्जांपल है, BeH2 ये भी इसी तरह का ही ज्योमेट्री देता है। अच्छा, अब एक और चीज है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसीलिए मैं आप लोगों को आज वो नेक्स्ट भी कराने लगी हूँ, ठीक है। वो है AB2 टाइप, ले टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड ने मल्टीपल बॉन्डिंग की हो। AB2 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल CO2, बहुत कॉमनली डिस्कस्ड एग्जांपल है, आगे एंट्री टेस्ट में बहुत पूछा जाता है, प्लीज इसको, ये आपने अभी जो FSC वाला पेपर होगा ना उसके लिहाज से नहीं प्रिपेयर करनी, लेकिन ये MCQ बहुत कॉमनली पूछा जाता है, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट के साथ, और आगे एंट्री टेस्ट में ये बहुत कॉमनली पूछी जाती है एग्जाम्पल CO2 की, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान से रख लें। अच्छा जी, इसमें ये कार्बन है और जी ऑक्सीजन है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम, सॉरी मेटल एटम नहीं, दिस इज नॉट मेटल एट ऑल। सेंट्रल एटम जो है वो है कार्बन, ठीक है। और लिगेंड्स जो कि अपने साथ में बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन के, वो क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सी कार्बन की क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कार्बन का एटॉमिक नंबर है जी 6, ठीक है। और इसकी होगी 2s2 2p2, ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 2p2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कार्बन लिखा, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज कार्बन नीड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 p1 p2 p3 p4, 2s2
2 3 4, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी ये स्टेप नहीं लिखना था, मैंने गलती हो गई मुझसे। ठीक, ठीक है, ये बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग होगी। ऑल राइट, ये अपने ये इलेक्ट्रॉन पे शेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन पे ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब अगर देखें ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसने जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया है उसके अंदर उसने कार्बन के ये दो इलेक्ट्रॉन भी यूज कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये है जी बीच में कार्बन। ठीक है, कार्बन को कितने चाहिए थे? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। दो ऑक्सीजन एटम से उसने इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, और बॉन्डिंग क्या हो गई जी? कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्डिंग है। अब ये AB2 में क्यों है? AB2 में मैंने ये कहा था कि ऐसा मेटल, सॉरी ऐसा सेंट्रल एटम होगा जो के लिगेंड के साथ, दो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, बी लिगेंड ही था ना, दो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करेगा और लोन पेयर कोई नहीं होगा। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, पहली शर्त पूरी हो गई। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि दो लिगेंड के साथ भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इसलिए भी टू टाइप है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? आप लोग कहेंगे चार, 1 2 3 4। चार बॉन्ड पेयर नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इसमें दो ही है। क्यों? क्योंकि हमने वेस्पर के रूल में कल ये पढ़ा था कि डबल बॉन्डिंग को हम लोग जब ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करेंगे, जब हम उसको बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे तो हम उसको एक ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो है तो एक ही जगह पे बना हुआ ना। तो ये दो बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर कितना हो गया? 0 हो गया। बॉन्ड पेयर दो हैं, तो ज्योमेट्री क्या हो गई? लीनियर। और बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 180। गुड। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अब हम बोर्ड को इरेज करेंगे और अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करेंगे, जो कि है AB3 टाइप। ठीक है, अब हम AB3 टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि ऐसे जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर तीन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी बॉन्ड पेयर, कैन बी लोन पेयर। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी कि सबसे छोटा मॉलिक्यूल वो होगा जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि AB3 दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एक वो जिसके दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो और एक लोन पेयर हो, और एक वो जिसके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि सबसे लीस्ट छोटा मॉलिक्यूल हम वही स्टडी कर रहे हैं जिसके मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो इस तरह से AB3 टाइप दो तरह के बनते हैं। पहले ये जिसके पास तीनों बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर तीनों ही हैं और लोन पेयर 0 है। ठीक है, दूसरा हम ऐसा डिस्कस करेंगे कि जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर में से दो बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कैसे बनता है? इन दोनों का सम करके। ठीक है, इन 3 और 0 को करें 3 बनेगा, 2 और 1 को करें 3 बनेगा, इसलिए ये AB3 टाइप आएगा।
लेकिन एक टाइप में 3 बॉन्डिंग है, लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम 3 बॉन्डिंग करेगा, लेकिन उसके पास लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। दूसरे में सेंट्रल एटम जो होगा वो 2 लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करेगा, और एक उसका लोन पेयर होगा, सेंट्रल मेटल एटम का लोन पेयर होगा। हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही लोन पेयर और सेंट्रल मेटल एटम का ही बॉन्डिंग पेयर कंसिडर करना है। ठीक है, तो चले हम मूव करते हैं और हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे एटम्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हो, एलिमेंट्स के एटम जो कह देते हैं। देखें, इन सच मॉलिक्यूल्स, ये भी ये कह रहे हैं कि सेंट्रल मेटल सेंट्रल एटम कंटेन 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसके पास, which are arranged at maximum distance apart at mutual angle of 120 डिग्री। ठीक है, तीन, ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम ए जो है उस इट कंटेन्स 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के पास कितने होंगे? 3। और ये तीनों इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान में बॉन्ड एंगल जो बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। और ये ज्योमेट्री क्या देंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री देंगे। ठीक है, अब ऐसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल उठाना, आपने देखना है कि ऐसे कौन से एटम्स हैं जो कि 3 बॉन्डिंग देते हो और लोन 3 लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करें और उनका लोन पेयर भी कोई ना हो। वो 3 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 3A के बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये जितने भी हैं सारे, ये देखें इधर लिखा भी हुआ है। 3 ग्रुप के जो होंगे ना वो करेंगे, और वो ज्यादातर जब हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड, थेलियम हाइड्राइड बने, या फिर हेलाइड बनाए, BF3, AlCl3, Bi3, BCl3। ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड्स बनेंगे ना वो AB3 टाइप विद नो लोन पेयर वाली टाइप में फॉल करेंगे। मैं एक दफा फिर क्लियर कर देती हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो प्लीज मुझे बताइएगा। हम AB3 टाइप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को पढ़ने लगे हैं जिसका सेंट्रल एटम जो है वो 3 लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्डिंग पेयर होंगे, लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं कि हमें ऐसा सेंट्रल एटम चाहिए जो कि 3 लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करे और उसके पास लोन पेयर भी कोई ना हो, तो हमें पीरियोडिक टेबल उठा के देखना होगा कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स इस तरीके से बिहेव करते हैं। If we look at the periodic table, we can see elements of group 3A, which is called boron family, they behave like this: boron, aluminum, gallium, indium, thallium, especially when they made hydrides and when they made halides। जब ग्रुप 3A के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड्स बनाए या हेलोजेंस के साथ मिलकर हेलाइड्स बनाए, तो वो इस तरह की ज्योमेट्रीज देते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं डिटेल में कि कैसे 3A ग्रुप के एलिमेंट्स के एटम्स के पास लोन पेयर नहीं है और वो किस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये हमने देखना है। तो चलें देख लेते हैं। हम जो द एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज BF3। ठीक है, सबसे पहले हम बोरॉन की बात कर लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p1। ये मैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखती, वैलेंस शेल की लिखती हूँ क्योंकि हमें नीडेड, दैट इज रिक्वायर्ड। 2s2 2p1, राइट। और फ्लोरीन
का एटॉमिक नंबर क्या है 9 और इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5। ठीक है। बोरॉन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली दे सकता है। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है, सो इट रिक्वायर्स वन इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये बोरॉन के पास आएगा कि मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो। बोरॉन कहेगा ओके आई एम रेडी टू शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद यू। फ्लोरीन कहेगा ओके आई एम रेडी टू कम एंड मेक अ कोवलेंट बॉन्ड इन सच अ वे कि मैं आपका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लूं। दैट दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, ये आगे बोरॉन। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। 1 2 3। ठीक है, बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स आई एम गोइंग टू शो बाय पुटिंग डॉट्स ऑन बोर्ड। फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 6 7 7, राइट। 1 2 3 4 5 6, सॉरी, आई एम सपोज टू शो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स विद द क्रॉस। ठीक है, और now I'm going to draw 7 electrons here। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का बोरोन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और ये वो फ्लोरीन को कोवलेंट बॉन्ड बनाने के नतीजे में क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। यहाँ पर भी फ्लोरीन के साथ सेम बॉन्डिंग होगी, ऊपर भी। मैं अब उसको पूरा शो नहीं कर रही। ठीक है, इधर भी फ्लोरीन, एक फ्लोरीन आया, उसने कोवलेंट बॉन्डिंग की, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दूसरे फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तीसरे फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसे मजीद मिल गए, 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए। स्टिल बोरोन BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वैसे मॉलिक्यूल होता है, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लेता है, ये अलग बात है। फिलहाल हम ये डिस्कस करेंगे BF3 बना कैसे है। BF3 का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, इस तरह से BF3 का मॉलिक्यूल बनता है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे AB3 है। देखने में तो AB3 के सब रूल्स पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, बोरॉन के बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 2 और 3। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। AB3 की टाइप हो गया कि बॉन्ड पेयर 3 होंगे। सेंट्रल मेटल एटम के बॉन्ड पेयर ही देखना। सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई लोन पेयर है? नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, 0। इनके दरमियान में बॉन्ड एंगल कितना है? 120। और हम चार्ट खोल लें ना ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अरेंजमेंट ऑफ क्या है पेयर? ट्राइगोनल, प्लेनर। ठीक है, लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। ज्योमेट्री में वी डू कंसिडर, जब हम ज्योमेट्री लिख रहे होते हैं लोन पेयर, अगर लोन पेयर नहीं है तो अरेंजमेंट ऑफ पेयर और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एक होती है। अगर लोन पेयर हो तो अरेंजमेंट ऑफ पेयर और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एक नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर अपना रिपल्जन का इफेक्ट देता है बॉन्ड पेयर्स पर, जिसकी वजह से एंगल जो है वो स्क्वीज हो जाता है, बॉन्ड पेयर्स इकट्ठे एक जगह जमा हो जाते हैं। और जो लोन पेयर है क्योंकि वो जगह ज्यादा लेता है, वो रिपल्जन कॉज करता है, जिसकी वजह से एंगल कम हो जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स में क्या है? BF3, BH3, AlCl3, ये इसकी एग्जाम्पल है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम वाली भी एग्जाम्पल्स आती हैं। ओ, I hate it। थर्मोकेमिस्ट्री पे पहुंच गया है। I don't know on which page I was earlier। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग इट? समझ आ रही है कि मैंने क्या पढ़ाया है और किस तरीके से
मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स और उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया जाता है बाय यूजिंग वेस्पर। ठीक है, AB3 टाइप विद नो लोन पेयर्स। थैंक्स टू अल्लाह दैट वी आर बैक। अच्छा, अब एग्जाम्स में दे कैन आस्क एनी मॉलिक्यूल के बताएं कि इसमें से फॉलोइंग कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि AB3 टाइप विद नो लोन पेयर में फॉल करेंगे। सो दे कैन आस्क Al3, गैलियम हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड, थेलियम हाइड्राइड, बोरॉन फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, इसमें क्रैमिंग की कोई वो नहीं है। यू डोंट नीड टू क्रैम एनीथिंग। इसमें बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि थर्ड जो है ग्रुप उसके एलिमेंट्स when they make hydrides or halides they make such molecules that fall under this category. Now moving towards another category, that is AB3 type with one lone pair and two bond pairs, right? ऐसे AB3 molecules जिसका central atom make three bond pairs, लेकिन उसमें से दो थ्री हाँ, ऐसा सेंट्रल एटम जिसके तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, टू ऑफ देम विल बी बॉन्ड पेयर एंड वन ऑफ देम विल बी लोन पेयर। ठीक है, अब ये कौन से हैं? ऐसे मेटल एटम्स होंगे जिनके वैलेंस शेल में एक लोन पेयर हो। ठीक है, और जो कि दो बॉन्डिंग दें, और ये ग्रुप 4 हैं, एलिमेंट्स हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें नहीं आएंगे, टिन और लेड इसके अंदर आएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड वी ऑल नो कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में है, जिसमें से पहले 3 एलिमेंट्स काउंट नहीं होंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेकिन टिन और लेड जो है वो सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं। और हम देख लेते हैं उसकी एग्जांपल्स में है SnCl2, आई थिंक इसकी एग्जांपल्स में है आई थिंक इसकी एग्जांपल्स में उन्होंने लिखा हुआ है SnCl2 एंड PbCl2। SnCl2 और PbCl2 है। या SnCl2 एंड SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड भी कैटेगरी में फॉल करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में डबल बॉन्डिंग होगी, और डबल बॉन्डिंग को वी नीड टू डिस्कस आराम से, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो उसके अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस SnCl2। SN, ठीक है। SN के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और दो इलेक्ट्रॉन ये रेडिली अवेलेबल करता है फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, Cl2 है, हमें वी हैव ऑलरेडी रेड के क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इसका लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जो है ये स्पेस में बहुत ज्यादा जगह लेता है और ये रिपल्जन कॉज करता है। इस वजह से ट्राइगोनल प्लेनर की बजाय इसका जो वो बनेगा बॉन्ड एंगल और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो डिफरेंट हो जाएगी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो
ट्राइगोनल प्लेनर है, एक यूं है, ये दूसरा ट्राइगोनल प्लेनर है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा सप्रेस होगा, बॉन्ड एंगल लेस देन 120 होगा, ये बेंट या एंगुलर काउंट होगा, ठीक है। सो 45 मिनट्स हो चुके हैं since we have started our lecture, and I hope कि आपको इस लेक्चर में से समझ आ गई होगी चीज़ों की। आई प्रॉमिस के SO2 वी विल डिस्कस SO2 टुमारो। इट विल नीड टाइम ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर हम AB4 टाइप करेंगे, और इंशाल्लाह वी विल आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस लेक्चर ऑन वेस्पर कल, और मे बी आई विल टेक वन मोर डे, क्योंकि AB4 टाइप्स में देयर आर मैनी थिंग्स टू डिस्कस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।